किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज है 29 जुलाई 2025 और आप देख पा रहे हैं हमारी तुरई की फसल काफ़ी ठीक स्थिति में खड़ी हुई है और इस प्रकार से तुरई भी लगने लगी है। साथियों आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही मेन फैक्टर पे बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी सारे किसान भाई उस चीज़ को फेस करते हैं और उनको फिर भी कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमारी तुरई लगभग लगने लगी है और काफ़ी सारे छोटे छोटे फल भी बन रहे हैं। साथियों ये हमने बुआई की थी इसकी 27 मई 2025 और आज है इसको लगभग फिक्स 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। साथियों अगर बात की जाए तो इसकी हार्वेस्टिंग की तो हमने 2 बार इसकी हार्वेस्टिंग कर ली है और शुरुआती स्टेज में माल कम निकलता है, बाकी धीरे धीरे फिर इसमें माल बढ़ जाता है। साथियों जो जिस फैक्टर पे हम बात करने वाले हैं तुरई की खेती के बारे में, वो फैक्टर ये है कि अभी बारिश का सीज़न है और बारिश के सीज़न में अगर आप तो कोई भी बेल वर्गीय फसल की खेती करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि तो पौधे में पीलासपन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये डाउनी मिल्ड्यू है इसमें और थोड़ा बहुत वायरस की भी शिकायत कहीं ना कहीं दिख रही है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है कि साथियों आपके इसमें फल लगते हैं, वो फल सही से बन नहीं पाते हैं और वो गिर जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इस प्रकार से। अब ये जो फल हैं आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर का फल है, ये बिल्कुल पीला पड़ के ये बड़ा नहीं हुआ। नीचे वाला फल ये बड़ा हुआ, बाकी ये भी नीचे से पीला हो रहा है, तो ये भी टिकेगा नहीं साथी। और भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इस प्रकार से फल आपके ऊपर से मोटा और नीचे से पतला, यानी कि फल की साइज सही नहीं बन पाती है और ये पीले होकर गिरते हैं साथियों फल, जो कि किसान को समझ नहीं आता है और काफ़ी सारी समस्याओं का सामना इससे करना पड़ता है, क्योंकि किसान जो मेहनत करता है वो मेन फल के लिए ही मेहनत करता है और अगर फल ही इस प्रकार से ख़राब होता है तो फिर उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होता है साथियों। ये हमारे साथ पहली बार नहीं है, हमने पिछले साल भी तुरई की फसल लगाई थी और इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था और इस वर्ष भी हमको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों इसके लिए एक बहुत ही कारगर जो स्प्रे आता है, वो स्प्रे हम आपको इस वीडियो में सजेस्ट करेंगे, जो कि हमने पिछले वर्ष स्प्रे किया था और इस वर्ष अभी थोड़ा बिज़ी शेड्यूल की वजह से हम स्प्रे नहीं कर पाए हैं। तो अभी इसमें स्प्रे हम एक आध दिन में करने वाले हैं, वही चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं। तो साथियों एक फॉर्मूला आता है जो कि पायरीप्रोक्सीफेन बाइफेंथ्रिन। अगर मेरे पास फ़ोटो होगा तो मैं आपको डाल दूँगा, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं यूँ नहीं कह रहा कि आप उसी कंपनी का लीजिए जो हमारे पास फ़ोटो है या फिर जो फ़ोटो में इस वीडियो में डालूँगा। तो साथियों अगर आप चाहें तो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो आप मेरे हाथ में फल देख पा रहे हैं इस प्रकार से ख़राब हो रहे हैं, फल पीले पड़ के ख़राब हो रहे हैं और इस प्रकार से पत्ते में डाउनी मिल्ड्यू वगैरह या फिर वायरस वगैरह की हल्की शिकायत, वाइट फ्लाई वगैरह की शिकायत रहती है, जो कि उससे बहुत ही शानदार कंट्रोल हो जाएगी साथी। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपके इस प्रकार से फल जा रहे हैं तो आप अगर आपने ड्रिप और मल्चिंग विधि से किया है तो आप उसमें कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे कीजिए। कैल्शियम नाइट्रेट आप जड़ से दीजिए ड्रिप के माध्यम से, और बोरोन का आप स्प्रे कर सकते हैं इसमें, जो कि अभी मार्केट में बहुत ही
बढ़िया खाद मिलते हैं, यानी कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो अगर आप चाहें तो बोरोन, क्योंकि ये फल गिरने की समस्या, फूल और फल गिरने की समस्या बोरोन की और कैल्शियम की कमी की वजह से देखी जाती है साथी। और ये वायरस और इसमें काफ़ी हद तक फल की शाइनिंग वगैरह आपको पायरिफ्लॉक्सीफेन बाइफेंथ्रिन, उसके साथ में एक अल्गेरिया करके आता है, आप दोनों का मिश्रण करके आप बीज भंडार के बताए अनुसार आप स्प्रे इसमें कर सकते हैं। साथियों, हमने पिछले वर्ष स्प्रे किया था, जो कि हमारे एक तो फल में भी वृद्धि हुई थी, यानी कि फल भी काफ़ी ज़्यादा सेट हुए थे उनकी वजह से, अल्गेरिया और पायरिफ्लॉक्सीफेन बाइफेंथ्रिन की वजह से। और दूसरी चीज़ है, उस फल में शाइनिंग भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी, काफ़ी बढ़िया। अगर मंडी माल लेके जाते थे तो जाते से ही हमारा माल सोल्ड आउट हो जाता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं तुरई की और गिलकी की खेती में। और साथियों, गिलकी में थोड़ा वायरस जल्दी आता है, तुरई में थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। तुरई की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें वायरस आसानी से कंट्रोल आप कर सकते हैं। बाकी गिलके में अगर वायरस अगर आपके आता है तो आप उसको कंटिन्यू आपको स्प्रे करना पड़ेगा। बाकी अगर तुरई की फसल आपके पास है और आपने लगाई है तो आप पायरिफ्लॉक्सीफेन बाइफेंथ्रिन और उसके साथ में अल्गेरिया करके आता है, जो कि सरकारी कंपनी का है, आप दोनों मिला के स्प्रे करें, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट। मैं खुद कहता हूँ कि काफ़ी बढ़िया उसका रिज़ल्ट देखने को आपको मिलेगा साथी। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा साथियों कि आपके फल में काफ़ी मक्खी लगती है, जो कि बेल वर्गी फसलों में काफ़ी ज़्यादा लगती है। और वो क्या है कि आपके फल को एक तरीके से पंचर कर देती थी। देखिए, मैं अभी आपको किसी फल में दिखाता हूँ, अभी हमारे इसमें तो इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि इस प्रकार से। अभी आप मेरे हाथ में फल देख पा रहे हैं, ये मक्खी ने इसको पंचर कर दिया है। क्या होगा, या तो ये फल टेढ़ा हो जाएगा या फिर बीच में इसके कीड़ा लग जाएगा, सड़न लग जाएगी, जिससे क्या है कि फल का ग्रोथ उसका होगा नहीं। अभी हमारे इसमें ज़्यादा फल मक्खी नहीं है, क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है हमारे इधर, तो फल मक्खी इतनी ज़्यादा नहीं देखी जा रही। तो आप उसके लिए एक ट्रैप आता है, जो कि लगभग 50-60 रुपये का मिल जाएगा आपको मार्केट में आसानी से, वो आप इसमें ज़रूर लगाएं साथियों। देख पा रहे हैं आप, इसमें फल मक्खी के द्वारा पंचर किया हुआ है, इसको डंक मारा हुआ है। तो ये क्या है कि अब फल सड़न की कगार पे आ जाएगा या फिर टेढ़ा हो जाएगा। तो आप हो सके तो इसमें ट्रैप अवश्य लगाएं तुरई की खेती में। और अगर तुरई की खेती से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से इस फल में फल मक्खी ने पंचर लगाया था, तो ये फल थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो इस प्रकार से हमारी तुरई की खेती है और काफ़ी बढ़िया स्थिति में भी ठीक ठाक स्थिति में चल रही है। हमारा थोड़ा स्प्रे शेड्यूल प्रॉपर बन नहीं पाया था, इस वजह से थोड़ा अभी आपको वीडियो में पत्ते पीले वगैरह दिख रहे होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने वाला है साथियों, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया है वो पिछले साल मेरा खुद का निजी अनुभव है। पिछले साल हमने उसको स्प्रे किया था और इस वर्ष भी हम करने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको खुद के निजी अनुभव मिलेंगे, कोई रटी रटाई या सुनी सुनाई बात नहीं मिलेगी, कि हम पहले खुद प्रयोग करते हैं, उसके बाद यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सलाह देते हैं। तो और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।